नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठकारी होती है, किंतु गुरु पूर्णिमा का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। व्यास जी का पूजन, अपने ग्रंथों का पूजन, अपने गुरुजनों का पूजन हम इस पूर्णिमा में करते हैं। किंतु पूर्णिमा में सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि पूर्णिमा व्रत कभी एक दिन आगे आ जाता है और कभी कभी ऐसा रहता है कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रहता है। तो इस वर्ष भी सन 2024 में पूर्णिमा व्रत को लेकर थोड़ा मन में संशय है कि हमको 20 जुलाई को पूर्णिमा व्रत करना चाहिए अथवा 21 जुलाई को पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। अब इसके विषय में हमको थोड़ा शास्त्रोक्त विधान देखना चाहिए। हमें 20 जुलाई को करना है जिस दिन शनिवार है, अथवा 21 जुलाई को पूर्णिमा व्रत करना है जिस दिन रविवार है। तो इसके विषय में शास्त्र क्या कहता है कि 20 जुलाई को, जिस दिन शनिवार है, शाम को 6 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा जो तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई को 3:46 दिन में हो जाएगी। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि सूर्यास्तोत्तर त्रिमुहूर्तात्मकम प्रदोष व्यापनी तिथिर्नक्ति ग्राह्या। शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा का व्रत प्रदोष व्यापनी अथवा चंद्रोदय तक यदि पूर्णिमा तिथि है तो वह पूर्णिमा तिथि में ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। यदि चंद्रोदय है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का विशेष पूजन किया जाता है और आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि चतुर्दश्याम शिवशैव पौर्णमास्याः शशिपति। जैसे चतुर्दशी के देवता भगवान शिव है, ऐसे ही पूर्णमासी के जो देव है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा का पूर्णिमा में पूजन पूर्णिमा की तिथि में ही किया जाता है, जब तिथि पूर्ण होती है। तो अर्थ यह निकल कर आया कि आपको पूर्णिमा का जो व्रत है वह 20 जुलाई दिन शनिवार को ही करना चाहिए। 21 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन क्या करें? उस दिन आपको गुरु पूजन, उस दिन आपको दान पुण्य, उस दिन आपको विशेष जप पाठ इत्यादि करना चाहिए। किंतु आपको जो पूर्णिमा व्रत है वह 20 जुलाई को ही लेना चाहिए। आपने कैसे इस व्रत को करना चाहिए? प्रातः कालीन उठें, स्नान करें, सूर्य अर्घ्य दें, माता तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी में दीपदान करें, शिवालय में जावें, भगवान शिव पर जल, दूध और काला तिल अर्पण करके आवें, सफेद पुष्पों से भगवान शिव का अवश्यमेव पूजन करें, व्रत धारण करें। यदि आप व्रत लेते हैं तो नक्त व्रत धारण करना चाहिए, खान पान भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए, फल इत्यादि अपनी स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय आपको श्री सत्यनारायण भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए। और यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा में सत्य देवता की कथा करते हैं तो आपको अवश्यमेव कथा करनी चाहिए। यदि पंडित जी कथा करने के लिए आते हैं अति श्रेष्ठ है, यदि ना आवे तो स्वयं ही आप सत्य देवता की कथा को घर में संध्या कालीन वेला में अवश्य में पढ़ें। केले के पत्रों से मंडप सजाकर बड़ी विधिवत पूर्वक कलश की स्थापना करके सत्य देवता को पुष्पों की माला अर्पित करके घी का दीप प्रज्वलित करें, भगवान के लिए मिष्ठान भोग बनावें और बड़ी श्रद्धा पूर्वक परिवारजनों के सहित अथवा आप जैसी भी स्थिति में हैं भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करें, सत्य देवता की कथा को सुने, आरती इत्यादि करें। जिस समय आप सत्य देवता की कथा कर रहे हो उस समय एक जल का लोटा भरकर रखें और उसमें थोड़े से पुष्प इत्यादि डाल दीजिए। उसके तदुपरांत जब आपके सत्य देवता पूजन पूर्ण हो जावे आरती इत्यादि कर लीजिए। यदि आप सत्य देवता का पूजन अथवा कथा नहीं कर सकते हैं तो संध्या काल के समय दीपदान अवश्य करें और भगवान सत्य देवता का, सत्यनारायण भगवान का नाम जरूर लें। इस प्रकार से जब आकाश पर चंद्रदेव आ जाएं तो जिस लोटे को, जल पात्र को आपने अपनी कथा पर रखा था उसी जल पात्र से आप चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्यमेव देंगे और तत्पश्चात चंद्रमा के निकट आप एक घी का दीपदान कर देंगे और 3 बार चंद्र देवता की परिक्रमा करेंगे और मंत्र रहेगा ओम चंद्रमसे नमः। इस प्रकार से चंद्रदेव को आप प्रणाम कर लीजिए। चंद्रदेव को प्रणाम करने के तत्पश्चात आप हो सके तो केवल 1 या 2 मिनट के लिए आप भगवान शिव का चिंतन करें, चंद्रमा को प्रणाम करें कि जैसे भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर, अपनी जटाओं में
चंद्रदेव को स्थान दिया है, उसी प्रकार से महादेव हम पर कृपा करें। इस तरह से चंद्रदेव की प्रार्थना और पूजन और चंद्र का दर्शन ये कार्य विशेष करना चाहिए। बच्चों को भी चंद्रमा का दर्शन पूर्णिमा के दिन अवश्यमेव करवाना चाहिए। यह सारे कार्य संपन्न करें। जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो हो सके तो आप दूध वाला अर्घ्य भी चंद्रदेव को जल में मिलाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अर्घ्य देवें थोड़ा सा जल अपने कलश पात्र में बनाकर रखें, पूरा जल खाली ना करें। अब उस जल का क्या करना चाहिए, नीचे आवे उस जल को थोड़ा सा अपने घर में छिड़क दें और शेष जल जो हो वो अपने भोजन इत्यादि में मिलाकर चंद्रदेव के निमित्त आप भगवान शिव अथवा नारायण भगवान के निकट भोग अर्पण करें। भगवान को भोग लगाने के तत्पश्चात परिवारजनों को प्रसाद अर्पण बांटें, जो आपने प्रसाद सत्य देवता की कथा में रखा था। उसके तत्पश्चात आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और फिर अपने व्रत को पूर्ण करें। मिष्ठान मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए अधिक से अधिक। यदि सामर्थ्य ना हो तब सेंधा नमक का प्रयोग लेना चाहिए। इसके अन्यत्र मीठा भोजन ही पूर्णिमा व्रत में किया जाता है। माताओं को पीत वस्त्र धारण करने चाहिए और पुरुषों को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपने अपनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा किस प्रकार से करी जाएगी ये मैं आपको आने वाली वीडियो में अवश्य में बताऊंगा। तो छोटी सी विधि है और इस विधि का अनुसरण करके आप अपनी पूर्णिमा के व्रत को सफल कीजिएगा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।